प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। देश भर में आज से भाजपा का गांव चलो अभियान होगा शुरू। अभियान का मकसद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। यमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में अमेरिका और ब्रिटेन ने की एयर स्ट्राइक। 13 स्थानों पर 36 जगहों को बनाया गया निशाना। चिली के जंगलों में लगी आग ने मचाई भयंकर तबाही। 46 लोगों की मौत, 1100 से अधिक घर जलकर हुए राख। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज बड़ी बढ़त के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। दूसरे दिन भारत ने बनाई 171 रन की बढ़त। दूसरी पारी में बगैर विकेट खोए बनाए 28 रन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। तीसरे स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस प्रयास में उठाए गए एक कदम में प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना शामिल है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना के लिए प्रधानमंत्री के विकास पहल के तहत मंजूरी दी गई है। यह परियोजना कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पीएम 3400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें 38 पुलों सहित जुमुगरी और विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर तक की 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में चंद्रपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना शामिल है। पीएम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। और असम के लिए विकास और उम्मीदों की सौगात के लिए पीएम मोदी कल गुवाहाटी पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोक कलाकार और स्थानीय लोग खासी तादाद में मौजूद थे। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने देवधोनी लोक नृत्य के गुरु और पद्मश्री से सम्मानित द्रोणा भूया और उनके ग्रुप से खास बातचीत की। गुवाहाटी में सूरज ढल चुका है, लेकिन ये लोक कलाकार और बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री कल असम के लिए सौगातों का पिटारा लेकर आए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। ये लोक कलाकार हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मयूरी शिवम नाथ। मयूरी, कौन सा आपने यहाँ पर नृत्य किया है? कौन सा लोक नृत्य है ये? हम लोग देवधोनी और उजापल डांस किया। हाँ। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये? दोरंग डिस्ट्रिक्ट। दोरंग। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री को देखा? हाँ जी, देख लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है प्रधानमंत्री में? प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए जो जो काम करते हैं ना, वो हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। ये युवा लोक कलाकार है और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं वो इनको बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री के सामने आज आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो आपके लिए कितने गर्व की बात थी? हम लोग का के लिए असमवासी के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम लोग असम भूमि में जो आया है वो भी कितना महान काम किया हमारा देश के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत मानते हैं इसको। आप युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कितना बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है हमारे देश के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक
ग्रुप है और ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं और हमने देखा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पे भी लोग आए हुए हैं और भारी तादाद में यहाँ पर जमा है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज प्रधानमंत्री रात गुवाहाटी में गुजारेंगे और सुबह वो यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे और इसी दौरान वो बहुत सारी सौगातें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और रिलीजियस पिलग्रिमेज से रिलेटेड है, उसके बारे में घोषणाएं करेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली की घोषणा की है, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए राज्य में सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। और फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद आज से एक सप्ताह की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रसाद 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता भी हैं। विमान प्रसाद कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक के साथ साथ शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह से मुलाकात करेंगे। 6 फरवरी को वह राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक अन्य कार्यक्रम के लिए 7 फरवरी को गोवा जाएंगे। 8 फरवरी को उनका अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। 9 फरवरी को प्रसाद अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद गांधीनगर का दौरा करेंगे। विमान प्रसाद ने इससे पहले फरवरी 2023 में भारत का दौरा किया था। और टीकाकरण के लिए जिस यूविन पोर्टल को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है, उससे देश की आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। भोपाल में यूविन पोर्टल का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो चुका है। टीकाकरण के लिए बच्चों और गर्भवती माताओं तक पहुंचने वाली भोपाल की आशा कार्यकर्ताओं को इससे काफी सहूलियत हुई है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से बातचीत में भोपाल की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब इसका लाभ देश भर की आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। यूविन पोर्टल यानी कि टीकाकरण करने के एक ऐसे तंत्र को सरकार तैयार कर रही है जो पूरे देश भर में अब लागू होगा। इस यूविन पोर्टल के जरिए जो बच्चे टीकाकरण जिनका होना है उनका पूरा डेटा जो है एक ही पोर्टल पर मौजूद होगा और कहीं भी बैठकर पूरे देश भर की स्थिति को आप देख सकते हैं। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उसको पूरे देश भर में अब लागू किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने जिसे कहें कि अपने अधिकांश राज्य में उसको लागू कर लिया है। कुछ क्षेत्र अभी भी बचे हैं, लेकिन अब इस सरकार के इस फैसले के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में इसकी सुविधा जो है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तमाम आशा कार्यकर्ता हैं जिनका पाला उस यूविन पोर्टल से पड़ता है और ये जानने की कोशिश करते हैं जब यूविन पोर्टल नहीं था तब क्या दिक्कतें थीं और अब जब मध्य प्रदेश में तो लागू हो गया है, लेकिन जब पूरे देश में होगा तो ऐसे लोग जो टीकाकरण से जुड़े हुए हैं उनको क्या फायदा होगा और देश की जनता को क्या फायदा होगा, ये
बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये यूविन पोर्टल और क्या इसकी खासियत खास तौर से? हाँ ये सर यूविन पोर्टल जो है वो ऑनलाइन मतलब पूरा उस पर रजिस्ट्रेशन रहता है। उसके द्वारा हम 0 से 5 साल तक के बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके द्वारा पहले टीकाकरण कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। अब जैसे ही हम हितग्राही का मोबाइल नंबर उस पर डायल करते हैं तो उनका पूरा कार्ड आ जाता है, जिससे उसको टीका लगाने में सहूलियत होती है। और गर्भवती महिला के पंजीयन के लिए भी उसकी 4 जाँचें वगैरह चढ़ाने, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह सब यूविन पोर्टल पर वो सब हो जाता है सर। उससे हमको बहुत सहूलियत होती है। अब क्या बदलाव आएगा? पहले जैसे जब यूविन पोर्टल नहीं था, अब तो मध्य प्रदेश में तो हो गया है, क्या बदलाव आए हैं? सर इससे बदलाव ये आया, अगर किसी भी हितग्राही का कार्ड अगर कहीं गुम जाता है तो मोबाइल नंबर के द्वारा वो मतलब पूरा सर्च हो जाता है, निकल के आ जाता है कि इसको कौन सा टीका लगना है, कब लगना है। सबसे महत्वपूर्ण बात सर, हितग्राही को एक दिन पहले पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को कल आंगनबाड़ी में टीका लगना है। क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो इसमें पूरे ऑल इंडिया में चला जाता है उसमें डाटा, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अपना वैक्सीनेशन टाइम से करवा सकते हैं। कैसा फैसला है? सर ये फैसला बहुत अच्छा है सर। हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो कई हितग्राही ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ किराएदार है, हम लोगों का कार्ड गांव में ही रह गया है, तो सर हम नंबर मतलब मोबाइल नंबर से उसका सारा डाटा अपने पास ये कर सकते हैं और वैक्सीन लगा सकते हैं या टीके लगा सकते हैं बच्चों को। आप लोगों के लिए सहूलियत होगी? जी सर, कोई टीका नहीं छूटेगा किसी बच्चे का और समय पे पूरा टीकाकरण हो जाएगा। अगर यूविन पोर्टल की खास तौर से अगर बात करें तो सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक पूरा तंत्र जो टीकाकरण का इस देश में है उसको और सशक्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। और एक क्लिक के अंदर, यानी कि हाथ में एक मोबाइल और एक एप्लीकेशन में पूरा डेटा देश भर में वैक्सीनेशन का इस यूविन पोर्टल के जरिए पूरे देश का एक साथ मौजूद होगा। और मध्य प्रदेश तो इस पर बेहतर काम पिछले कुछ समय से उस पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तब से करता भी आया है। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में टीकाकरण के लिए जिस यूविन पोर्टल को देश भर में लागू करने की घोषणा की है उसका 90% से ज्यादा क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो चुका है। इससे राज्य के टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में मदद मिली है। 1 साल पहले यूविन पोर्टल को देश के कुछ चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था, जिसमें भोपाल भी था। इस पोर्टल की क्या है खासियत और कैसे इससे टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में कारगर साबित हो रहा है, डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीकाकरण केंद्र से ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों और गर्भवती माताओं को होने वाले टीकाकरण जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के टीकाकरण का एक पूरा डेटा जो है वो यूविन पोर्टल, यानी कि अब सरकार ने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको शुरू किया था और उस पायलट प्रोजेक्ट को अब सफल हो जाने के बाद पूरे देश में लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने इस अंतरिम बजट में लिया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अब यूविन पोर्टल जो है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूविन पोर्टल आखिर क्या है? यूविन पोर्टल ये है कि इस तरीके के वैक्सीनेशन का पूरा डेटा, यानी कि हर बच्चे का पूरा डेटा जो है वो एक पोर्टल पर मौजूद होगा और पूरे देश भर में अब इस वैक्सीनेशन जुड़ा हुआ जो पूरा तंत्र है वो डिजिटल तरीके से काम करेगा। सोनाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनाली जी, यहाँ यूविन पोर्टल जो है उस पर एंट्री करती हैं, क्या इसके फायदे हैं और अब सरकार ने तो उसको देश भर में लागू करने का फैसला किया? सर इसका फ़ायदा ये है कि जैसे एक कोरोना का सर्टिफिकेट बनता था, ऐसे यूविन ऐप से एक बच्चे की आईडी जनरेट हो जाती है। उसमें पता रहता है कि बच्चे ने कितने डोज लगाए और वो कब कब लगाया, तो वो पूरा यूविन ऐप से जनरेट किया जाता है। इससे फ्यूचर में कभी बच्चे को अगर पता करना है कि हमने 1.5 महीने का कब लगाया, 2.5 महीने का कब लगाया, तो वो उस आईडी से यूविन ऐप में अपना लॉगिन करके पता कर सकते हैं। तो ये कोरोना के सर्टिफिकेट जैसा रहेगा सर। तो कितना महत्वपूर्ण है ये यूविन पोर्टल और सरकार का फैसला किस तरीके से इसको देखें? डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और तमाम जो टीकाकरण पिछले कई वर्षों से इस देश में चल रहे हैं उसको मध्य प्रदेश में लीड करते आ रहे हैं। सर, एक लंबा अनुभव आपका टीकाकरण के क्षेत्र में है। अब एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यूविन जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में 2 जिलों में ही शुरू हुआ था, अब पूरे देश में होगा। क्या यह फैसला बदलाव लेकर आएगा? नहीं, बहुत आशातीत बदलाव लाएगा। जैसे कि कोविन पोर्टल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो लोगों को हौवा लग रहा था, मगर जब टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारे कम से कम यूथ विंग जुड़े और ऑनलाइन घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे थे, तो हमारे जो प्रेशर था टीकाकरण सत्रों पे वो भी ख़त्म हुआ था और साथ में हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको बहुत आसान हो जाता है जब ऑर्गेनाइज तरीके से टीकाकरण सत्र आयोजित होता है। सर,
किस तरीके से अगर देखें, चूंकि जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला स्टाफ होता है वो और हाईली डिजिटलाइज होगा, तकनीक उसको सामने होगी उसके साथ में, और देश के हर एक बच्चे तक हम पहुंचे, जो ना पहुंचे हम तक, हम पहुंचे उन तक, जो एक स्लोगन भी आपका रहा है, उसको सफल बनाने में ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? बहुत सफल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ना केवल संदेश भेज रहे हैं, संदेश यानी SMS, बल्कि किलकारी की मैसेज, बच्चों के लालन पालन कैसे करना, गर्भवती के क्या डाइट देना, टीकाकरण की कब कब आपको रिमाइंडर्स देना, उन सब के बारे में भी मैसेजेस धीरे धीरे आया करेंगे, तो बहुत जागरूकता हो जाएगी, एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कौन कौन से वैक्सीनेशन होंगे? मैं क्या ये मानूं कि सारे वैक्सीनेशन अब यूविन पे ही रजिस्टर्ड? पूरे जितने भी हमारे उपलब्ध वैक्सीन हैं, अभी 12 प्रकार की हमारी वैक्सीन है, सभी वैक्सीन अब यूविन के आधार पर ही होगा। पूरा देश का टीकाकरण कार्यक्रम ही यूविन पर आधारित होगा, है ये क्लियर हो गया। तो ये माने कि देश में अब टीकाकरण का एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलाव मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। ये बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया है यूविन को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से आपने देखा कि यूविन पोर्टल के आखिर फ़ायदे क्या हैं, और इस फैसले से कहीं ना कहीं टीकाकरण का जो पूरा तंत्र है वो डिजिटलाइज हो जाएगा, और आपकी एक एप्लीकेशन पर ये तमाम चीज़ें जो है वो उपलब्ध होंगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कल यमन में हुथी के ठिकानों को निशाना बनाया। हुथियों के कम से कम 36 ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान समर्थित समूहों को खत्म कर कमजोर करना है। हुथियों के खिलाफ नवीनतम हमले जहाजों और लड़ाकू विमानों द्वारा शुरू किए गए। ये हमले शुक्रवार को इराक और सीरिया में हुए हवाई हमले के बाद हुए हैं, जिसमें ईरानी समर्थित मिलिशिया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया गया था। इससे पहले पिछले सप्ताह जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका लगातार इन समूहों को निशाना बना रहा है। और इधर रूस के कब्जे वाले शहर लिसिचांस्क पर यूक्रेन के हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा है कि हमला एक बेकरी पर हुआ, जहां सप्ताहांत पर काफी लोग आते हैं। लिसिचांस्क में रूसी आपातकालीन मंत्रालय के कर्मचारियों ने मलबे के नीचे से 20 लोगों के शव बरामद किए हैं। जिस इमारत पर बमबारी हुई है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मंत्रालय ने पहले कहा था कि उसके कार्यकर्ताओं ने 10 लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कैरोलिना में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। जो बाइडेन ने शनिवार को मिनेसोटा प्रतिनिधि डिन फिलिपिन्स और लेखक मैरियन विलियमसन समेत दक्षिण कैरोलिना में अन्य लंबे समय से चले आ रहे डेमोक्रेट को हरा दिया। जो बाइडेन ने इस चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है, जो उन्हें मुख्य चुनाव में मदद पहुंचाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी अभियान के लिए भारी निवेश किया है ताकि अधिक से अधिक वोट उन्हें मिल सके। खासकर ब्लैक वोटर्स पर उनकी नजर है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका में है। और इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने घोषणा की है कि वह ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी
जिसने उसे संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर इस्लामिक निकाह मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। 2022 के बाद से यह खान की चौथी सजा है और 8 फरवरी के चुनाव से पहले राजनीतिक दल के संकटग्रस्त संस्थापक की परेशानियां बढ़ गई हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने खान और उनकी बुशरा बीबी को सजा सुनाई और रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर में दंपति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता शाह महमूद कुरैशी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने कल पीटीआई नेता को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय 8 फरवरी के आम चुनाव से 5 दिन पहले आया है। ईसीपी के आदेश के अनुसार 30 जनवरी को द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले के परिणाम स्वरूप पूर्व विदेश मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और इधर चिली में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में लगी भीषण आग से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या के बढ़ने की आशंका है। वहीं आग से लगभग 1100 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए हैं। चिली के मध्य और दक्षिण में 92 जंगल आग की चपेट में हैं, जहां इस सप्ताह तापमान असामान्य रूप से अधिक रहा। सबसे घातक आग वालपराइसो क्षेत्र में लगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकले। किल्पुए और विला एलेमाना कस्बों के पास शुक्रवार से 2 बार आग लगने से कम 8000 हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचा है। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश अपनी बढ़त को मजबूत करने की होगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल 15 और कप्तान रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नाबाद हैं। इस प्रकार अब टीम इंडिया के पास 171 रन की बढ़त है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 253 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 76 रन जैक क्राउली ने बनाए। उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। 47 रन बनाने वाले बेन स्टोक्स टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 6 विकेट चटकाए। उनके अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रहे डेविस कप 2024 विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ मैच में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। प्रतियोगिता के पहले दिन रामकुमार रामनाथन ने अनुभवी एहसाम उल हक कुरैशी को 6-7, 7-6, 6-0 से हराया, जबकि श्रीराम बालाजी ने अकील खान के खिलाफ सीधे सेटों में एक बेहतरीन जीत हासिल की। अब रविवार को युगल मुकाबले में यूकी भामरी और साकेत माइनेनी का मुकाबला पाकिस्तान के मुजम्मिल मुर्तजा और बरकतुल्लाह से होगा। इसके बाद रिवर्स सिंगल्स मुकाबले होंगे, जहां श्रीराम का मुकाबला कुरैशी से होगा और रामकुमार की भिड़ंत अकील से होगी। और आज विश्व कैंसर दिवस है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर कैंसर से मौत का कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। केंद्र सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बाजार में महंगे दामों पर मिलने वाले टीके को सरकार 9 साल से 14 साल तक की बालिकाओं को लगवाएगी। सरकार का यह फैसला सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कितना बड़ा कदम है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने टीकाकरण विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला से खास बातचीत की। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर जिसको कहा जाता है, और इस सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो कैंसर होने के कुछ वजहें होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 माना जाता है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, और उसके दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। और उससे बच्चियों को, महिलाओं को बचाने के लिए इस देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला इस बार के अंतरिम बजट में लिया है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है, हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी और लंबी सेवाएं अपनी टीकाकरण के क्षेत्र में दे चुके डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि एक लंबा अनुभव आपका वैक्सीनेशन के क्षेत्र में है। सर, सर्वाइकल कैंसर जिसकी चिंता अब सरकार ने की है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, पूरे प्रोग्राम जितने भी चलते हैंगे टीकाकरण के, वो है ज़िंदगी को बचाने के लिए।
और एक चीज़ और बता दें, जितने भी वायरस हैं लाइलाज हैं, तो ये बीमारी लाइलाज है, मगर टीके बहुत लाजवाब हैं। और भारत शासन का निर्णय भी बेमिसाल है, क्योंकि हमारी वो बच्चियाँ जो ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, अभावों में जीती हैं, गंदगी में पलती हैं, तो वहाँ ये असुरक्षित यौन, असुरक्षित अगर मासिक धर्म में हमारे पास पैड तक अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं योनि द्वार के, और बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा हैगा तो कैंसर बनने के भी चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैंगे। और हमने अगर ये टीकाकरण जैसे ही हमने करा लिया तो एक 100% बचाव की गारंटी है टीके। सर, लगभग कितना खर्चा इस वैक्सीन का होता है, कितने की ये वैक्सीन लगभग आती है, और अब जब वो सरकारी तंत्र में लगना शुरू हो जाएगी, सरकारी अस्पतालों में, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स में लगना शुरू हो जाएगी, तो कितनी बड़ी राहत आम जनता को? देखिए, एक टीके की कीमत प्राइवेट में अगर हम लगवाने जाते हैं, प्राइवेट में उपलब्ध है अभी भी 3,000 से 5,000 रुपये, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो 2 टीके लगते हैं, मतलब 6 से लेकर 10,000 रुपये की राशि भुगतान करना पड़ता है जो भी लगाता है। और ज़रा सोचिए उस गरीब परिवार को, तो इसलिए एक बहुत बड़ी राहत शासन ने दी है इस प्रकार के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा के, और ये निःशुल्क उपलब्ध पूरे शासकीय संस्थाओं में रहेंगे जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार है, क्योंकि देखिए एक नया तंत्र बनेगा सर, और एक लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन होगा। आज हम सक्षम हैं कि हमारे पास सिर्फ HPV वैक्सीन नहीं, अन्य JE वैक्सीन या अन्य और टाइफाइड जो आने वाली हैं, उन सबको रखने के लिए व्यवस्था है। हमने एक STD फार्मूला बनाया है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो तीनों लेवल पे हम सक्षम हैं। सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा वर्ग होगा जो इससे लाभान्वित होगा, और मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पिछले कई बड़े वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसका एक अच्छा खासा तंत्र मध्य प्रदेश ने तैयार कर लिया है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़ भोपाल। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज, और इसके साथ ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।